सबको आवाज आ रही है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्लो मेजरमेंट्स। हमने इसमें देखा था कि हम किस किस तरीके से फ्लो मेजर कर सकते हैं। तो हमने वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर कवर करा था, जो फ्लो मेजर करते हैं पाइप के थ्रू। हमने उसके बाद में वेलोसिटी मेजर करने के लिए तीन डिवाइस देखे थे, फ्लोट था, करंट मीटर था और पिटोट ट्यूब था। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं वेंचुरी मीटर क्या था। वेंचुरी मीटर ये था कि भाई एक पाइप के अंदर एक सेक्शन से अटैच करते हैं इस तरह का, जिसमें एक कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, एक थ्रोट सेक्शन होता है और फिर एक डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। और उसके अंदर एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड होता है, जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं। और उस थ्रोट सेक्शन का हमें जो है एरिया पता होता है, जिसके कारण हम वहां पे वेलोसिटी निकालते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन के यूज से, और वहां पे हम डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। उसके बाद दूसरा था ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर में ये था कि हमने जो ओरिफिस यूज करा है, फिर जो होल प्रोवाइड किया है, वो एक सर्कुलर प्लेट के अंदर एक डायरेक्ट होल प्रोवाइड करती है, जो हाफ ऑफ डाया होता है, जो ओरिजिनल डाया ऑफ पाइप होता है। अब वही सारी है। Yeah. उसके बाद हमने पढ़ा था ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर में क्या था कि हम एक होल प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके हमें एरिया पता होता है, लेकिन उसके कारण हमारा जो हॉल जो प्रोवाइड होता है, कोई कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सेक्शन ना होने के कारण इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो पानी है यहीं पे ठहरने लग जाता है। ये जो सेक्शन यहाँ पे है, पानी है यहाँ ठहरने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लॉसेस होने लग जाते हैं। ठीक है, और इसके कारण जो हम जो डिस्चार्ज एक्चुअली मेजर करना चाहते हैं, वो डिस्चार्ज उतना मेजर नहीं होता। ठीक है, और इसमें हम कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दोनों में यूज करते हैं, ओरिफिस में और वेंचुरी में। जिसमें होता है क्यू एक्चुअल, जो डिस्चार्ज एक्चुअल है जहां से फ्लो कर रहा है उस एरिया से, अपॉन में क्यू थ्योरेटिकल, जो हम फॉर्मूले से निकालने हैं कि भाई उन दोनों में कितना वेरिएशन है। तो इसके कारण जो वेरिएशन आता है क्यू, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू आती है वो 0.6 टू 0.7 वेरी करती है, और वेंचुरी मीटर में 0.97 टू 0.98 है। मतलब वेंचुरी मीटर हमें करेक्ट, एकदम करेक्ट जो है डिस्चार्ज बताता है। उसके बाद में हमने इसमें फॉर्मूले देखे थे, उसके वेंचुरी मीटर के देखे थे और एक ओरिफिस मीटर के देखे थे। वेंचुरी मीटर का था Q इक्वल्स टू सी डी ए वन ए टू रूट टू जी एच अपॉन में अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। लेकिन जैसे ही ओरिफिस मीटर आता है, उसमें ए टू जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया लेना पड़ता है हमें इसमें। हम यहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया लेते हैं जो A2, उसके बाद हम उसे कन्वर्ट करते हैं ओरिफिस के एरिया में कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से। वेना कॉन्ट्रैक्टा ये था कि भाई जो पानी इस ओरिफिस से जब ये फ्लो करके नीचे आता है, ये इसके शार्प एजेस होने की वजह से वो पानी अभी भी कर्व होता रहता है। तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाके पानी कर्व होता रहता है, उसके बाद है पानी डाइवर्स करता है। तो जहां पे जो पानी का मिनिमम एरिया आता है, हम वो सेक्शन एज्यूम करते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमने देखा था पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब में ये था कि भाई हम इसमें वेलोसिटी मेजर करते हैं किसी भी एक ओपन चैनल फ्लो की। तो इसमें क्या करते हैं हम कि पिटोट ट्यूब को किसी भी एक पिटोट ट्यूब जे शेप्ड होता है, हॉकी शेप्ड का होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम किसी भी डेप्थ पे पिटोट ट्यूब को रख देते हैं और उसके उसमें जो हेड होता है उसके कारण वेलोसिटी मेजर करते हैं। ठीक है, तो पिटोट ट्यूब था कि जे शेप था। ठीक है, उसके बाद पिटोट ट्यूब दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो हम इसमें पिटोट ट्यूब में दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए होता है कि जहां पे हम वेलोसिटी को है, जो वेलोसिटी भी होती है और उसमें प्रेशर भी होता है। लेकिन पॉइंट बी होता है जो हम मानते हैं पिटोट ट्यूब के एंट्री पॉइंट पे, उसमें हम ये मानते हैं कि जितनी भी वेलोसिटी है वो सारी जीरो हो गई और जितनी भी वेलोसिटी का हेड था जो बर्नौलीज इक्वेशन में होता है v²/2g, वो प्रेशर के हेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने वेलोसिटी मेजर के लिए देखा था करंट मीटर। करंट मीटर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर कप्स होते हैं, ये यहाँ पे शो रखे। ये कप्स एक में हॉरिजॉन्टल होते हैं और एक केस में वर्टिकल होते हैं। प्राइस करंट मीटर के केस में ये हॉरिजॉन्टल होते हैं और उसके बाद में दूसरा था प्रोपेलर टाइप करंट मीटर में ये वर्टिकल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई पानी जो आता है और इसमें इसको रोटेट करता है इस सर्कुलर कप्स को, इस कप्स को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, और जैसे जैसे कप्स रोटेट करते हैं हम उसके रोटेशंस को मेजर कर लेते हैं। रोटेशन को मेजर करने के बाद उससे हम फॉर्मूला निकालते हैं V=a_ns+b। ये आपके काम का नहीं है पर पता होना चाहिए। ठीक है, इससे हम इसकी वेलोसिटी जो है मेजर कर लेते हैं। सेम प्रिंसिपल करंट मीटर जो प्रोपेलर टाइप में है उसमें बस क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट रोटेट करेगा और हम इसकी भी जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो मेजर कर लेते हैं और उससे हम जो है वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हमने तीन मेथड देखे हैं वेलोसिटी मेजर करने के लिए। तीसरा है फ्लोट। फ्लोट कुछ नहीं होता है, एक कोई भी हमने कैनाल या रिवर का एक सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं जिसके में जो है सर्टेन डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड होती है, तो हम एक तरफ से फ्लोट को छोड़ते हैं। फ्लोट कुछ नहीं होता है, एक मान लो एक प्लास्टिक का डब्बा है जो फ्लोट कर सकता है। ठीक है, फ्लोटिंग डिवाइस है एक तरह का। उसके बाद में हम एक स्टॉप वॉच ले लेते हैं, हम एक एक एंड से उसको रिलीज करते हैं, वो रिवर में फ्लो करता है और दूसरे एंड पे कितने टाइम में वहां तक पहुंचा है उससे हम उसकी एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। नहीं, अगर पूछ सकते हो। हाँ देखो, हाँ सांस से ठूसने वाला आदमी को। तो 4 नंबर बताओ ना। उसके बाद जो है हम जो है ये पीडीएफ दिख रही है सबको? यस सर। उसके हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं किसी भी रिवर का। हमने सिर्फ अभी पाइप का देखा था, ठीक है, वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर से। वैसे ये मेथड आपके है तो नहीं, पर तो भी आपको पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज रिवर के डिस्चार्ज मेजर के लिए कौन कौन से तीन मेथड होते हैं। पहला होता है एरिया वेलोसिटी मेथड। इसमें क्या होता है, हम वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं पिटोट ट्यूब से ओरिफिस, उससे पिटोट ट्यूब से, उसके बाद करंट मीटर से, किसी भी मेथड से। उसके बाद हम उसका एरिया मेजर करने का एक यूज करते हैं। तो एरिया मेजर करने के लिए हम स्टाफ लेते हैं। स्टाफ जैसे आप सर्वे में लेते हो, जिससे हम कोई भी सेक्शन की जो हाइट का वेरिएशन लेते हैं सर्वे में, लेकिन यहाँ पे हम डेप्थ का वेरिएशन लेंगे। तो इस तरह से हम स्टाफ से इसकी डेप्थ मेजर करते हैं अलग अलग सेक्शंस पे।
जैसे मैंने किसी x डिस्टेंस पे d1 डेप्थ मेजर कर ली, फिर x2 डिस्टेंस पे d2 जो है डेप्थ मेजर कर ली, फिर x3 पे d3, ऐसे करके हम बहुत सारे सेक्शंस को इसमें डिवाइड कर लेते हैं रिवर के क्रॉस सेक्शन को, और उस हिसाब से हम मेजर कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ कि x1 x2 x3 लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स है, उसी तरह से d1 d2 d3 d4 डेप्थ है। फिर क्या करते हैं हम, सिम्पसन्स जो फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं। सिम्पसन्स फॉर्मूला होता है कि h/3 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो भी उसकी ऑड डेप्थ होती है और 4 टाइम्स जो भी इवन डेप्थ होती है। जैसे मान लो आप इसमें d1 d2 d3 तीन डेप्थ है, तो y0 हो गई d1, जो सबसे पहली वाली होती है उसे y0 कहते हैं, मतलब y0। ठीक है, तो फर्स्ट डेप्थ हो गई d1, लास्ट डेप्थ हो गई d3। ठीक है, अब 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड डेप्थ, मतलब अब 0 के बाद क्या आएगी, ये वाली 1 होगी, ये y0 हो गई। एक मिनट, ये y0 हो गई, ये y1 हो गई और ये y2 हो गई। तो y0 प्लस yn और ये y जो 1 है बीच वाले की, ये हो जाएगी ऑड डेप्थ, ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ऑड डेप्थ। और अगर बीच में d3 या d4 और होते तो 4 टाइम्स सम ऑफ इवन डेप्थ भी आता। ये फॉर्मूला याद करो तो कर लेना, नहीं तो कोई अभी जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, हम डाई यूज करते हैं। एक तरह से एक किसी भी फ्लो में एक डाई यूज करते हैं, उस डाई से हम जो है डिस्चार्ज मेजर करते हैं। डाई से इस तरह से डिस्चार्ज मेजर करते हैं कि डाई में एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको हम रिवर में मिलाते हैं और हम रिवर की कॉन्सेंट्रेशन से उसको मेजर करते हैं। वैसे तो आपके कोई मेथड काम नहीं आएगा। सिमिलरली गाउसिंग वियर मेथड में भी हम यही करते हैं कि भाई एरिया वेलोसिटी मेथड में जो किया है कि भाई हम अलग अलग सेक्शंस पे डेप्थ निकालते हैं और उसी गाउसिंग वियर मेथड से हम उसकी वो जो है डिस्चार्ज मेजर कर लेंगे। फिर हमने वेलोसिटी निकाली थी फ्लोट से, पिटोट ट्यूब और करंट मीटर से। अब फ्लोट इसने दो तरह के बताए हुए हैं कि भाई एक सरफेस फ्लोट होता है कि जो हम सरफेस से मेजर कर लें, और एक दो होता है डबल फ्लोट, जो दो फ्लोट्स होते हैं, एक डेप्थ पे होता है और हम उसको किसी स्टील वायर या किसी चीज से कनेक्ट करके रखते हैं और हम दोनों इन दोनों से एक एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपके लिए। नॉचेस एंड वियर। नॉचेस क्या होता है कि भाई एक कोई भी आपने जैसे एक कंटेनर मान लिया है और कंटेनर की आपको डिस्चार्ज मेजर करना है, तो उसमें एक ओपनिंग आप प्रोवाइड कर दोगे, जिस ओपनिंग का आपको क्रॉस सेक्शन पता है। मतलब जैसे आपने कोई भी आपने कोई भी एक इसमें दिया हुआ डायग्राम, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, आप मान लियो कि भैया एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका आपको डिस्चार्ज मेजर करना था, तो आपने क्या किया, एक वियर को या मतलब एक नोच को कट कर लिया, मतलब एक रेक्टेंगुलर नोच को कट कर लिया, इसकी शेप रेक्टेंगुलर जैसी है। तो इसी तरह से आप ट्राइंगुलर नोच भी ले सकते हो और एक ट्रेपीजोइडल नोच ले सकते हो, जिसका आपको कांस्टेंट एरिया पता है और उससे आपको एक रिलेशन बनाते हो जिससे आपको डिस्चार्ज मेजर होता है। नोचेस क्या होता है, जब भी हम किसी स्मॉल सेक्शन की बात करेंगे, मतलब मान लो कोई कंटेनर की बात करेंगे और वहां से हमें डिस्चार्ज मेजर करना है, तो हम नोचेस यूज करेंगे। और वियर जो होती है, जो कंस्ट्रक्शन जो किसी चैनल के, किसी रिवर के, किसी कैनाल के उसके अक्रॉस बनाया जाएगा, तो हम उसे वियर कहेंगे। वियर बना हुआ किसी मेसनरी से, मतलब सीमेंट कंक्रीट से या ब्रिक वर्क से। और जो नोचेज है, नोचेज बने होंगे किसी स्टील की, एक ओपनिंग होगी आपने काट के बना ली किसी भी टैंक के अंदर, किसी स्मॉल चैनल के अंदर। पर जो वियर होगी किसी रिवर का डिस्चार्ज मेजर करना हो, तो वियर में क्या होता है कि भाई एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे ये दिया हुआ ऐसा ऐसा एक ऑब्स्ट्रक्शन सा होता है, जिसके कारण यहाँ पे पानी राइज करता है और पानी आगे फ्लो करता है। ये जो पानी का फ्लूम दिख रहा है जो आपको, मतलब कि भाई जो पतली सी एक लेयर जो पानी की आगे जाती है इधर से, इसे कहते हैं नेपी। ठीक है, और ये जो है ऊपर वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं क्रेस्ट। और ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे बोलते हैं वियर।
अभी बताया कि भाई जो है किसी बड़े जो रिवर और कैनाल के लिए हम जो डिस्चार्ज मेजर का काम करते हैं वो वियर से करते हैं, ठीक है। और क्रेस्ट उसका टॉप पोर्शन होता है, और जो पानी यहाँ से फ्लो करके जाता है, जो पानी की एकदम पाइप सा फ्लो होके जाता है, उसे नैपी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है कि भाई वाटर फ्लोज थ्रू ए नोच। अब आपने देखा कि भाई, एक मिनट, कि भाई पानी इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, पानी इसके ऊपर से फ्लो नहीं कर रहा है नॉच के अंदर, क्योंकि आपने एक सेक्शन काट दिया है। लेकिन जो इसमें होता है वियर के केस में, वियर के केस में आपने क्या किया, फ्लो जो पानी बह रहा था उसके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी। ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करने से क्या होगा, पानी इसके ऊपर से फ्लो करेगा। पानी इसके ऊपर से फ्लो करेगा, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, पानी ये जो आपने जो बनाई है नॉच, इसके अंदर से फ्लो करेगा। लेकिन इस वाले केस में ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, क्योंकि रिवर का पानी पहले ऐसे फ्लो कर रहा था। अब क्या हुआ, आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी ये वाली जो वियर की है, और तो क्या होगा, पानी यहाँ तक ठहरेगा और इसके ऊपर से निकल जाएगा। तो मतलब जो वियर होती है पानी उसके ऊपर से जाता है। अभी इसके आपको होंगे, ठीक है। जैसे इस वाले बताया हुआ है कि नॉच और वियर में क्या होता है, वाटर फ्लोज थ्रू ए नॉच और वाटर फ्लोज ओवर ए वियर। वियर के ऊपर से पानी फ्लो करता है। नॉच इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, मैंने बताया नॉच एक स्मॉल स्ट्रक्चर ही होता है जो किसी कंटेनर का डिस्चार्ज मेजर करने का काम करता है। वियर क्या होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और नॉच जो होते हैं कोई मेटेलिक प्लेट से बने होते हैं, ठीक है। और ये कोई कंक्रीट या मेसनरी से बना होगा। मेसनरी मतलब ब्रिक वर्क होता है, ठीक है। द एजेस ऑफ नॉच आर थिन एंड शार्प, मतलब अगर आप किसी भी मेटल से कोई शीट काटोगे तो जो उसकी एज होगी वो बहुत ही थिन होगी और शार्प भी होगी। और क्रेस्ट ऑफ ए वियर इज वाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्रेस्ट आपने देखा था जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वियर का, इट मेजर स्मॉल डिस्चार्ज। जो नॉच है वो स्मॉल डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, क्योंकि कंटेनर जो है, जो आप इसमें केस में ले रहे हो, तो वो स्मॉल डिस्चार्ज मेजर करने का काम आएगा। और जो वियर है वो लार्ज डिस्चार्ज किसी रिवर या ओपन चैनल के या कैनाल के किसी सेक्शन के वहां से मेजर करने का काम आता है। उसके बाद हमें दिया हुआ है ओरिफिस और नॉच में। ओरिफिस क्या होता है, एक होल होता है, किसी भी एक सेक्शन में होल बना दिया मैंने। मान लो ये कंटेनर था मेरा, ये यहाँ तक भरा हुआ था पानी से, तो मैंने उसमें एक होल प्रोवाइड कर दिया, तो उसे बोलते हैं ओरिफिस। और नॉच क्या होता है कि मैंने इसी के टॉप मोस्ट सेक्शन से एक ट्रेपिजोइडल शेप का पीस काट लिया, या फिर पीस अटैच कर दिया, कि मतलब मैंने यहाँ से एक ट्रेपिजोइडल और यहाँ से पानी फ्लो कर, इसे बोलेंगे नॉच। और अगर मैंने बॉटम पे कोई होल बना दिया तो उसे बोलेंगे ओरिफिस। ओरिफिस क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो साइड और बॉटम ऑफ द टैंक पे प्रोवाइड होती है। और नॉच क्या होती है कि एट द साइड ऑफ ए टैंक और ए चैनल। अब जो क्या होगा कि भाई इसके अंदर से जो पानी आएगा वो किसी एक जेट के फॉर्म में पानी आएगा, क्योंकि ऊपर क्या होगा, एक प्रेशर होगा। आपको पता है स्टैटिक फ्लूइड का प्रेशर होता है रो जीएस, तो भाई इसके ऊपर एक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा इस यहाँ से। और जैसे ही पानी किसी नॉच से बाहर निकले, मतलब जो ओरिफिस से बाहर निकलेगा, तो वो ऐसे एक शेप सी बनाएगा, पैराबोलिक सी, और वैसे करके नीचे गिरेगा। लेकिन जो नॉच के केस में होगा, वो पानी डायरेक्टली फ्लो करेगा, वो एक नैपी बनाएगा। नैपी मैंने बताई थी कि भैया जो भी एक वियर या नॉच से पानी फ्लो करता है, जो फ्लूम सी बनती है, मतलब जो पानी की एक मोटाई सी बनती है, उसको हम नैपी बोलते हैं, नैपी, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं। अब उसके बाद में नॉचेस कितने टाइप की होती है। नोचेस वैसे हमें जो पढ़नी है वो तीन टाइप की पढ़नी है, रेक्टेंगुलर नोच, ट्राइंगुलर नोच और ट्रेपिजोइडल नोच। सिमिलरली हमें जो वियर्स भी तीन ही तरह की पढ़नी है, ठीक है।
इसमें सिपोलाइटी वियर नहीं पढ़नी है। तो रेक्टेंगुलर नोच को मैंने बताया कि बस आपने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया किसी भी एक कंटेनर में और काट दिया, तो उसके थ्रू जो डिस्चार्ज फ्लो करेगा वो हमें मेजर करना होता है। सिमिलरली ट्राइंगुलर में एक वी नॉच हो जाएगी और ट्रेपीजोइडल में एक ट्रेपीजोइडल शेप की नॉच हो जाएगी। नॉच और ऑरिफिस में ये भी डिफरेंस है कि नॉच जो होगा किसी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, वही आपके जो वाटर का लेवल है ना वहां पे कहीं पे नॉच होगा, लेकिन ऑरिफिस होगा वो कहीं बॉटम में होगा जिसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अभी तक किसी को डाउट है इसमें? अब जैसे दिया है कि इसमें डिस्चार्ज मेजर करना है किसी रेक्टेंगुलर नॉच और वियर में। ठीक है, तो इसमें भी डिस्चार्ज मेजर करने के लिए क्या होगा, मान लो जैसे क्रेस्ट के ऊपर इतना पानी एच जो है डेप्थ है, ठीक है, ये इतनी एच डेप्थ है। उसके बाद में क्या किया, इच डेप्थ एच डेप्थ का क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा जो ऊपर से फ्लो कर रहा होगा, जो हमें सामने से दिख रहा होगा। अगर इसी को हम सामने से देखेंगे इस साइड से तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन आएगा। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। तो उसमें क्या किया, स्मॉल एच हाइट पे एक डीएच की डेप्थ हमने एज्यूम कर ली। हर चीज है किसी का डिस्चार्ज जहाँ पे वेरी करता है हम वहाँ पे इंटीग्रेशन से काम करते हैं। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला ही काम होता है कि हम कोई स्मॉल स्ट्रिप माने और उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके पूरे जो भी हमें एरिया दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे भी वेरिएशन हो, क्योंकि जहाँ कॉन्स्टेंट हो वहां तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया इंटू वेलोसिटी, लेकिन जहाँ वेरिएशन हो वहां डिस्चार्ज ऐसे ही मेजर करा जाता है। और आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो डी क्यू डिस्चार्ज का हो जाएगा सी डी। सी डी किस लिए आया कि भैया हमें क्या निकालना है, एक्चुअल डिस्चार्ज। ठीक है, इंटू एल इंटू डी एच इंटू रूट टू जी एच। ठीक है, एल डी एच हो गया एरिया, रूट टू जी एच होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी रूट टू जी एच थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ये हमने निकाली थी किसके केस में, ये हमने निकाली थी जो पिटोट ट्यूब के केस में हमने v इक्वल्स टू रूट टू जी एच निकाली थी। ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आता है 2/3 सी डी एल रूट टू जी एच की पावर 3/2। ये किसके केस में होता है, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसके केस में होता है। इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल आएंगे आपके। ऐसा सिंपल जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये वाला, ये रेक्टेंगुलर वियर दी हुई है कि मुझे बोल दिया कि वो 0.9 मीटर वाइड है और 1.2 मीटर डीप है, is discharging water from a vessel. The top of the weir is 0.6 meter below the water surface in the vessel. Calculate the discharge. हमें सबसे पहले लेंथ दी है 0.9 मीटर, हमें बोला 1.2 मीटर डीप है। ठीक है, लेकिन जो हमारा टॉप ऑफ द वियर है इज 0.6 मीटर, मतलब जो एच है हमारा वो 0.6 मीटर ही है। और सी डी की वैल्यू भी हमें दे दी है, तो हमें पता है 2/3 सी डी एल रूट टू जी एच की पावर 3/2। बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर लेना है। सिमिलरली ट्राइंगुलर नॉच का फॉर्मूला भी ये है, ये रहने देना आप, जो वेरिएशंस है थ्रू रेक्टेंगुलर नॉच ड्यू टू एरर, एरर वाला रहने देना आप। उसके बाद में डिस्चार्ज और रेक्टेंगुलर नॉच। रेक्टेंगुलर नॉच में भी हम सेम दोबारा एक स्ट्रिप मानेंगे और उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। जिसको प्रूफ बाद में पूछना वो मुझसे पूछ लेना, लेकिन आपको मेन तो बेसिक फॉर्मूला याद करना। इसका होगा 8/15 सी डी रूट टू जी एच एच की पावर 5/2। ये रहा ये इसका फॉर्मूला। 8 नहीं सॉरी 8/15, ये रहा, ये रहा, ये ऊपर वाला है 8/15 सी डी टेन थीटा/2 रूट टू जी एच की पावर 5/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये ट्राइंगुलर का हो गया। रेक्टेंगुलर का 2/3 सी डी रूट टू जी एच एच की पावर 3/2 इंटू एल है।
इन दोनों सेक्शंस को ऐड कर देंगे, मतलब इन दोनों डिस्चार्ज के फॉर्मूले को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ट्रेपीजॉइड का फॉर्मूला। ट्रेपीजॉइड का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, इन दोनों को ऐड कर दो जिससे हमें मिल जाता है ट्रेपीजॉइड का फॉर्मूला। ये कुछ डिफरेंस है कि भाई एल नॉच और ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर नॉच के बीच में क्या डिफरेंस होता है। The expression for discharge of a right angle V notch is very simple. Right angle V notch में आपने देखा था कि भाई tan थीटा बाई 2 अगर राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल के केस में ये दिया हुआ है कि जब थीटा की वैल्यू tan की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी तो 1 हो जाएगा और फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा 8/15 CD √2G h⁴ 5/2। और लेकिन ये डिस्चार्ज का रेक्टेंगुलर नॉच में चाहे 90 डिग्री और सिंपल नहीं है, ये ऐसे ही है, ये कोई नहीं, एक बार देख लेना तो भी कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूले बेस्ड ही जो डिफरेंस दिए हुए इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। और बस फॉर्मूला याद रहना और एक कोई सिंपल क्वेश्चन, बस सिर्फ सिंपल क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर पाओ बस वो ही कर लेना। जैसे इसमें दिया हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगुलर नॉच दी हुई है, हमें डिस्चार्जिंग वी आर अंडर कांस्टेंट हेड ऑफ 300 mm, हमें हेड भी दे दिया, तो व्हाट विल बी द डिस्चार्ज इफ CD इज 0.6। हमें पता है फॉर्मूला होता है 8/15 CD tan थीटा बाई 2 √2G h⁴ 5/2। तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए इस फॉर्मूले में, एक तो थीटा पता होना चाहिए, भाई एंगल क्या बनाना है ट्रायंगुलर नॉच, एंगल जो होगा इसमें थीटा की वैल्यू ये होती है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा ये होता है, और थीटा बाई 2 होगा जब हम ये हाफ ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं जो यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, मतलब जो भी हाफ एंगल होगा। तो हमें पता है कि थीटा 90 डिग्री है तो उसके बाद में वो 45 डिग्री हो जाएगा थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 45 डिग्री हो गया, तो एच की वैल्यू